कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक और मिथुन लगन के जातक 1 से 31 जुलाई 2025 आपके लिए समय अवधि कैसे जाने वाली है। तो मूल समझ लीजिए कि सभी प्रकार की जो अग्नि परीक्षाएं हैं जो व्यर्थ में आपको परेशान कर रही थी, फाइनली वो ख़त्म हुई, यानी ख़त्म हुई अग्नि परीक्षा और आपका राजयोग जो है वह पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। अब गोचर व्यवस्था में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव को समझिए। 16 तारीख तक सूर्यदेव लगन में विद्यमान हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। 16 तारीख के बाद से यह आपके सेकंड सेक्शन में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। अब लगन से जो ये मूव है इनका धन स्थान पे, वाणी स्थान पे, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि अभी तक जहाँ पर आपके साथ अन्याय हुआ है, धन के संदर्भ में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से चाहे गृहीय व्यवस्था ठीक नहीं बैठी हो या अपनों के रूप में कुछ ऐसे लोग हैं जो सदैव हमारा जो प्रोग्रेस का पहिया है उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो फाइनली जो है जैसे सेकंड सेक्शन से रिलेशन हो जाएगा इनका सूर्यदेव का, तो यहाँ पर चमक आनी शुरू हो जाएगी। चमक यहाँ पर आने का सीधा सीधा अर्थ है कि अब से एक नई प्रकार की जीवन शैली को आप अपनाना शुरू कर दोगे और ये जीवन शैली जो होगी एक बड़ी भारी मात्रा में धन को पैदा करने वाली ऊर्जा आपको देगी। तो यानी कि आप ये समझ जाइएगा कि जहाँ भी आप जो है जाओगे तो वहाँ पर निजी संपर्कों के आधार पर आपके रिलेशन मेंटेन होंगे। नई कार्य प्रणाली को आप जो है अपने जीवन में उतारोगे। तो एक प्रकार से समझ जाइएगा कि 16 तारीख के बाद से ये कहा जा सकता है कि आपका एक नया जन्म हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार की गोचर व्यवस्था में कोई भी विषम ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगी। तो 16 तारीख के बाद से बहुत बड़े बेनिफिट्स धन को कमाने के संबंध में, जोड़ने के संबंध में और अपना जो पैठ बनानी होती है उसके संदर्भ में कि हमारी एक निजी सम्मान है, निजी वैल्यू है। व्यक्ति बहुत पहले से ही ये चीज़ समझ जाएगा कि अमुक मिथुन राशि या मिथुन लगन का जो जातक है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। बहुत सोच समझ के इनसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत हद तक हमारे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मंगल देव को समझते हैं। मंगल देव और केतु का जो कॉम्बिनेशन है तीसरे सेक्शन पे है, ये 28 तारीख तक बना रहेगा, 28 जुलाई तक, फिर ये ब्रेक होगा और मंगल देव जो है सुख स्थान पे आ जाएंगे। सुख स्थान पे आने से थोड़ा सा आपकी जो प्रकृति है उसमें थोड़ा सा निजी तौर पर कुछ शिकायतें जो बहुत लंबे समय से थी, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी वैसे तो उनको हटाइएगा, लेकिन साथ में चल सकती हैं। तो कुछ व्यर्थ का गुस्सा जो है या अंदर जो पड़ा हुआ गुस्सा है वो बाहर निकलेगा। इस चीज़ को मैं बड़ी निजी प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ आपके घर का निजी माहौल ख़राब हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा एकांत में जाके विचार करेंगे, एकांत के पक्ष को थोड़ा सा वोट देके जो है उसको विजयी करवाएंगे, तो समझेंगे कि आपको खुद नहीं पता कि व्यर्थ का गुस्सा जो है, अब महीने का एंड आ चुका है, ये क्यों हो रहा है। जबकि मंगल केतु साथ में बैठे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें आराम से बैठी हुई थी, लेकिन जो है सुख स्थान पे आते हैं, क्योंकि देखिए मंगल जो है ना, मंगल अपनी सारी ऊर्जा जो है केतु के साथ जो लड़ाई में ही जो अपनी ज़ाया कर रहे थे, व्यर्थ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कॉम्बिनेशन हटा तो मंगल हो गए फ्री। मंगल फ्री होते ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर जो बैठी हैं वो बाहर निकलती हैं। अब मंगल का बहुत अच्छा बेनिफिट ये रहेगा कि मंगल सीधे तौर पर जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालेंगे, जो टेक्निकलिटी वाली जो ऊर्जा है उसको बाहर निकालेंगे और सीधे तौर पर जो आपका कर्म क्षेत्र है उसकी मजबूती देंगे ही देंगे। है ना, राजयोग जागृत हुआ। राजयोग कैसे जागृत हुआ कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, जिसका स्वयं आप भी जो है स्मरण नहीं है आपको, वह सम्मुख व्यक्ति जो उसको पहचानेगा, आपको प्रेरित करेगा कि आपको ऐसे अप्लाई करना चाहिए इस गुण का, और फिर आप जो है आज इन चीज़ों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हो वो आने वाले टाइम पे आप इसको सिखाने वाले बन जाओगे, जबकि आपको खुद भी अभी जो है अभी इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है।
ये क्षण भर में ये चीज़ कैलकुलेशन जो है लागू होगी। साथ ही साथ समझिएगा कि बुध बाबा जहाँ बने हुए हैं वहीं बने रहेंगे दूसरे भाव में, लेकिन 18 तारीख से ये वक्री भी हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। साथ में इनको सूर्य का साथ मिलेगा, बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर बनेगा। तो यह चीज़ समझ लीजिए कि मिथुन राशि और मिथुन लगन का जो जातक है, जो कहना कुछ और चाहता है लेकिन हमेशा उसकी बात को विपरीत अर्थों में ही लिया जाता है, या ऐसा समझ लीजिए कि वो जिस भी क्षेत्र में धन के संबंध में जो प्रयास करना चाहता है वह हमेशा उसको उलट रिजल्ट ही देता है। तो बुध की जो एक्स्ट्रा हीट है वह आपके इस सेकंड सेक्शन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि 18 तारीख के बाद से पूरा जो नियंत्रण है वह सूर्य देव के पास चला जाएगा। सूर्य देव का सेकंड सेक्शन से संबंध होने का मतलब ही यह है कि जहाँ पर जो अंधकार है वहाँ पर लाइट जाती है, और जातक की जो निजी जो पहचान है वह निखारने लग जाते हैं सूर्य देव। समझ जाइएगा इस बात को। यानी कि जिस भी सेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और हमारे को अपनी जो रोजी रोटी चलानी है उसमें जो बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्थितियां जो हमारे विषम तरीके से हमारे को दबा रही हैं, जैसे ही ये 16 तारीख के बाद से मूव होगी तो ये चीज़ समझ जाइएगा कि बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपके पक्ष में आने वाला है, और बहुत ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट जो है धन जोड़ने वाली जो व्यवस्था है उसमें देखने को मिलेगा। बृहस्पति बाबा को समझ लेते हैं, बेशक लगन में बैठे हुए हैं लेकिन 9 तारीख के बाद से यह जो है अस्त प्रभाव में जो है इससे पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। अब इससे पूर्णतः मुक्त होने का सीधा प्रभाव जो आपकी मासिक जो आमदनी है या दैनिक आमदनी है उसके कमाने के जो तरीकों में जो आपकी सोच है उसमें जो दूरदृष्टता होनी चाहिए उसमें पड़ने वाला है। ना कि ऐसा कि कहीं पे भी आप ये वाला पक्ष रखो कि इसका बेनिफिट तो हमारे को ऐसा मिलना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारी जो इनकम है वो एकदम से 2 गुनी 3 गुनी होने लग जाए। उसके लिए ना सबसे पहले विचार 2 गुने और 3 गुने बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद से होंगे। थोड़ा जो आपका नज़रिया है वह लॉन्ग टर्म की तरफ जाएगा। यही बृहस्पति की मूल प्रकृति है। साथ से ध्यान रखिएगा पूरे 8 वर्ष तक ये अतिचारी चाल में हैं। आपको जहाँ लगेगा ये उल्टा प्रभाव देंगे, गणना ऐसी निकल के आती है, वहाँ ये शुभ प्रभाव देंगे। समझ जाइएगा इनका जो मूल जो प्रकृति है ना, ये अशुभता वाले ग्रह नहीं है, ये मूल स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी भी चाल को ये धारण करके रहते हों। शुक्र को समझेंगे, 26 तारीख के बाद से शुक्र जो है 12वें सेक्शन से निकल के यहाँ आ जाएंगे। एक बड़ा बेनिफिट आपके घर में जो स्त्री पक्ष है उनके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। आपका जो रूटीन है उसमें देखने को मिलेगा। और ये चीज़ समझ जाइएगा कि 2 गुरु ग्रह लगन में जो आ जाएंगे और 3 नंबर राशि में जो हैं, यह ना आपको एक प्रकार से मल्टी टास्कर जो है उसके लिए प्रेरणा देने लग जाएंगे। यानी कि आप ये समझिएगा कि कुछ बेनिफिट्स को अगर हम सम्मुख लेके आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके जो कमाई के तरीके हैं उसमें बहुत ज़्यादा विशिष्टता भी आप लेके आ सकते हो, या जैसे कि आपका जीवन साथी है, आपके घर का कोई मेंबर है, उसको भी अब आप शामिल कर सकते हो, जिससे कि एक प्रकार से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वह निखरेगी ही निखरेगी। ये बड़े ध्यान से समझिएगा कि शुक्र बाबा बहुत अच्छे से खर्च होकर 2 नंबर राशि 12 सेक्शन में फल दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर का स्त्री पक्ष है उसके साथ वाद विवाद भी करवाते हैं, उनके स्वास्थ्य पक्ष को भी थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। तो घर का जो स्त्री पक्ष है उसकी जो निजी प्रसन्नता है उसके आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि देखिए आपके घर का स्त्री पक्ष इतना मजबूत है तो आपके तो कोई भी काम वैसे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके स्त्री पक्ष का जो एक भावना है वह आशीर्वाद के रूप में आपका भाग्य का वर्धन कर रही है। तो ये एक ना बहुत बड़ा बेनिफिट है। यही वो प्रकृति की हम अच्छा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी घटना से कितना हम अच्छा निकाल सकते हैं वह ही हमारे को आगे बढ़ाती है। शनि बाबा 29 मार्च से जो मीन राशि में आ गए हैं, अब 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री स्वभाव को धारण करेंगे। इसके बड़े बेनिफिट्स ऐसे, शनि बाबा जहां बैठते हैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र की जिम्मेदारी शनि बाबा की है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि शनि बाबा को ठीक बना के रखना है अपनी लगन कुंडली और D9 या D10 चार्ट के हिसाब से, क्योंकि सीधे तौर पर ये 10th सेक्शन में बैठे हुए हैं।
साथ ही साथ जब वक्री स्वभाव को धारण करेंगे, एक स्थान पीछे मुड़कर देखेंगे जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो राहु पे एक छोटा सा नियंत्रण भी बना के रखेंगे। और राहु बाबा जो जिनका उधर नहीं है और जहाँ बैठते हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं, तो उस पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि शनि बाबा इस सेक्शन को निखारने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 138 दिन हैं, इसमें राहु से आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो 18 मई से कुछ दिक्कतें जो कुछ जातकों को आ रही थी, मिथुन राशि मिथुन लगन के जातकों को, वह थोड़ा सा ढीले पड़ना शुरू हो जाएंगी। केतु के संदर्भ में और राहु के संदर्भ में एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि 3rd सेक्शन का केतु 5 नंबर राशि, 9th सेक्शन के राहु बाबा 11 नंबर राशि यानी सिंह राशि और कुंभ राशि। मूल स्वभाव में कहा जाता है कि यह स्कैनिंग विद्या में कि राहु और केतु उलट होकर बैठे हुए हैं। उलट होकर बैठने में जब भी नेगेटिविटी देंगे तो जातक की सोच क्या हो जाएगी कि छोटी छोटी बातों को वह दिल पे ग्रहण करता ही करता है। तो ये समझा जाता है कि 3रे सेक्शन का केतु और 9th सेक्शन का जो राहु बाबा हैं वह थोड़ा सा विषम प्रभाव दे रहे हैं। जैसे ही जातक की निजी प्रकृति में भाव आ जाता है कि कोई बात नहीं, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया, उनके एक्स्ट्रा शब्दों में हमें तो हमारा काम निकलवाने की ज़्यादा जल्दी थी, हमने मीठी मंद मुस्कुराहट के साथ अपना काम निकलवा लिया और उनके नेगेटिव इमोशन वहीं पे छोड़ के हम आ गए और हम अपनी मेहनत को कैसे अपने भविष्य को निखारने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे हमारी डिस्कशन चल रही है। तो फिर केतु जो नेगेटिविटी दे रहे थे, राहु जो नेगेटिविटी दे रहे थे, इसका अर्थ है कि नेगेटिविटी नहीं आ रही है। इन चीज़ों को अपनी मैच्योरिटी के साथ निखारने का प्रयास करेंगे शनि बाबा। तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपकी सोच में आने वाला परिवर्तन ही राजयोग की पहली सीढ़ी है। इसको निजी तौर पर आप अप्लाई करके देखिएगा कि कैसे जो है आपकी ये जो भावना है कि नहीं, हम किसी भी विषम परिस्थिति में किसी भी विषम वाली ऊर्जा को नहीं वोट देने वाले। बेशक ये हमारे 2 दिन थोड़े से डिस्टर्ब रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन जो है पुनः जो है सूरज उगेगा और अब हमारे पक्ष में होगा। जो कंसिस्टेंसी है मेहनत करने की, विचार प्रणाली की जो कंसिस्टेंसी है, उसको बिल्कुल भी अपने निजी स्वभाव से नहीं हटाने वाले हैं। फिर आप समझोगे कि धीरे धीरे आपको सिर्फ अपने निजी संकल्प पे जोर देना है, क्योंकि हर जगह जो आपकी जो आंतरिक दृष्टि है वह अच्छा देखने वाली, अच्छा निकालने वाली, तो वह आपको राजा बनाना शुरू कर देगी। तो ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं